हेलो साथियों, आज मैं आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ और अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों का इस्तकबाल करता हूँ। कुछ वर्ड हैं जो मुझे बोलने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ फिलहाल। तो आज मैं संधारित्र के कुछ आंकिक प्रश्न लेकर आपके लिए आया हूँ। संधारित्र के आंकिक प्रश्न चाहिए हम लोगों को, और मैं स्टार से बताने का प्रयास करूंगा आप लोगों को। ठीक है, स्टार से हम लोग सीखेंगे कि संधारित्र का आंकिक प्रश्न स्टार्ट कहां से हो। देखिए, हम लोग पहला क्वेश्चन लोगों के पास है, मैं आपको पढ़ के बताने का प्रयास करता हूं कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक की को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा, यह निकालना है। तो मैं आपसे बता दूं कि छोटी छोटी बूंदें हैं, इस तरह से 27 बूंदें हैं। कितनी? 27, और इसको मिलाकर के एक बड़ी बूंद बना ली गई है। ठीक, तो अब यहां मान लें कि माना छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर। ठीक है, और एक बूंद पर आवेश का मान क्यू मान लेते हैं। छोटी बूंद पर आवेश बराबर क्यू। अब आपसे कह दिया गया कि V बराबर छोटी को कुछ नाम दो, शॉर्ट VS कह देता हूं, तो इसको कह सकता हूं 1/4πε0 Q बटा R। ठीक, इसकी वैल्यू देख दी गई 10, 1/4πε0 Q बटा R। कुछ इस तरह से आपको पहली इक्वेशन देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक, अब बड़ी बूंद की त्रिज्या मान लेते हो कैपिटल R। माना बड़ी बूंद की त्रिज्या, बड़ी बूंद की त्रिज्या बराबर कैपिटल R। तो बड़ी बूंद पर टोटल आवेश, बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा? कितने बूंदे हैं? 27। एक पर क्यू आवेश है तो 27 पर 27 क्यू। ठीक, तो इसको मैं कैपिटल क्यू कह देता हूं। तो बड़ी बूंद पर विभव कितना हो जाएगा? तो लिख दे BL, लॉन्ग बड़ी को BL कह देता हूं। चल 1/4πε0 कैपिटल क्यू बटे कैपिटल R। ठीक, अब ये ध्यान देना थोड़ा सा कि ये क्वेश्चन फर्स्ट मिल गई या सेकंड मिल गई, यहां पे इसको निकालना है। ठीक, और कैपिटल क्यू का मान आपको दिख रहा होगा, ये 27 है, सॉरी 27 क्यू के बराबर है। ठीक है साथियों, तो इस कैपिटल R का मान इस फॉर्म में लेके आना हम लोगों को। तो मैं आपको एक कहानी सुना देता हूं, आप लोग समझ लीजिए कि आप कहिए बड़ी बूंद का आयतन बराबर, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन, 27 छोटी बूंदों का आयतन। ठीक, बड़ी बूंद की जो आयतन होता है ये गोला होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं 4/3 पाई R क्यूब। ये 27 है, छोटी बूंद को हम लोग कहते हैं 4/3 पाई R क्यूब, स्मॉल वाला। हो सकता है ये से कैंसिल हो जाए, R क्यूब बराबर आपको 27 स्मॉल R क्यूब मिल जाएगा। तो R बराबर इसे 3 का क्यूब होता है और R हटा दो, ये R बराबर 3R मिल जाएगा आपको यहां से, और Q बराबर 27 को। तो मैं इसको लिख सकता हूं साथियों 1/4πε0, इसकी जगह 27 क्यू
और इस चार्ज की जगह 3R। ठीक, आप लिख दीजिए चूंकि ऐसा कुछ होता है। अब आगे देखिए, समीकरण 2 दे देता हूं उसको, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देता हूं, समीकरण 2 को समीकरण क्या कर दूं, भाग दे दूं। मैं इधर लिख दे रहा हूं, समीकरण 2 को 1 से भाग देने पर देखें क्या हो जाएगा, VL ऊपर 1/4πε0 27Q बट्टा 3R, यहां 10 बट्टा कितना 4πε0 Q बट्टा R, ये से कट जाएगा। VL बट्टा 10 बराबर 27Q बट्टा 3R गुणा R बट्टा Q। ये भाग से जब आप इसे गुणा में ले जाएंगे साथियों तो लड़ जाएगी, R ऊपर Q नीचे, R से R कट गया, Q से Q कट गया। आप देखेंगे VL बराबर आपको मिल जाएगा 10, 3 9 27 9, ठीक है। और ये इधर चला जाएगा तो आपको VL बराबर मिल जाएगा, यानी बड़ी बूंद का विभव मिल जाएगा 10 गुणा 9, VL बराबर 90 वोल्ट। कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा बड़ी वोल्ट का विभव साथियों। हो सकता है आपको, उम्मीद है मुझे कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जहां समझ ना आया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहां समझाने का जरूर प्रयास करूंगा दोबारा से इस क्वेश्चन को। मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हुआ, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैं कुछ इरेज नहीं करता, मैं पहले क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन हल करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। लिखा है शुद्ध जल जिसको हम लोग कह सकते हैं कि 64 छोटी बूंदे प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिमी ही तथा आवेश 2/3 × 10⁻³ कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई क्वेश्चन है, सब मिटाना पड़ेगा, अलग का क्वेश्चन है। याद रखना, छोटी बूंद का आवेश कितना दिया गया, त्रिज्या दी गई 0.1 मिमी। आप खुद इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, मैं इसको एरेज कर देता हूं। आप कहें तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं तो 0.1 × 10⁻³ मीटर और आवेश 2/3 ऐसे कुछ किया करके दिया गया था। 10⁻12 कूलाम, ठीक। अब है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है। पहले विभव, आवेश और विभव, छोटी बूंद का विभव निकाल लें, बड़ी बूंद का निकल आएगा ऑटोमेटिक। चले 1/4πε0 Q बटा R, ठीक। तो VS बराबर आपको मिल जाएगा 9 × 10⁻9, Q का मान मिल जाएगा 2/3 × 10⁻12 और बटे R मिल जाएगा आपको जब से 10⁻3, ठीक। कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों। तो आसानी से क्वेश्चन हल होगा, देखिएगा। छोटी बूंद का 3 × 9 कट जाएगा, 3 दूनी 6 आया, ये और ये हल होंगे, 9 3 12 10⁻³ बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो +3 लेके जाएगा और नीचे 0.1 है, ठीक। और कुछ तो बचा नहीं होगा। देखते चलिएगा। तो इस पॉइंट को हटाने के लिए एक संख्या पॉइंट ऊपर एक 0 बढ़ा देता हूं तो आपको VS मिल जाएगा 60 और ये प्लस का 3 है, माइनस का 10 का 0 हो जाएगी और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कैंसिल कर देता हूं, 1 बचेगी। तो ये 60 वोल्ट है छोटी बूंद का विभव। अब बड़ी बूंद का विभव निकालेंगे तो VL बराबर देखिएगा
कितना 1/4 पाई क्यू बट्टा कैपिटल आर। मैं चाहता तो डायरेक्ट निकाल सकता था और डायरेक्ट हल भी हो जाती। ये प्रोसेस फर्जी किया गया क्या? चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। ये निकालने का कोई पर्पज ही नहीं निकला मेरा। कोई पर्पज निकला इसको निकालने का नहीं। मैं डायरेक्ट हल करने का प्रयास करता हूं इसको मिटा करके। देखिए फिर से देखने, शायद हो सकता है आसानी से हल हो। बड़ी बूंद का विभव निकालिए 1/4 और क्यू बट्टा आर। ठीक है, कैपिटल क्यू कैपिटल आर। लॉन्ग गोले का विभव कितना हो जाएगा? देखें, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9, इसकी वैल्यू 64 बूंद है। जहां 27 हुआ करती थी, ये 64 है, ये 27 है, तो ये 4 हो जाएगा। बस इतना सा फर्क रहेगा। ठीक है, तो ये 64 क्यों हो जाएगा? जैसे पहले वाले में आपने लिखा था कि अगर एक है तो क्यों है 27 हो 27 क्यों हो गया, इस बार 64 क्यों है। और बट्टे इस आर की जगह इस बार 4 आर है। इसका मान भी पता है, इसका मान भी पता है। मैं उस प्रोसेस को पहले ही कर दिया था, ये ज्यादा इजी है। 9 × 10⁻9 64 क्यू का मान रखें कितना है 2/3 10⁻12 पूरा का बटे 4 आर का मान 0.1 × 10⁻3। ठीक, कुछ इस टाइप से आपको देखने के लिए मिल जाएगा साथियों। अब देखें क्या कटेगा क्या रहेगा। 3 × 9, 3 बचा ये। ठीक, जो बच जाए उसको आप लिख लीजिएगा। 3 ये इसका गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6 64। इसको और इसको हल करेंगे 10⁻³ बट ये 4 × 10⁻³ 0.1 भी है। ये दोनों सेम सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा। ठीक, इसको काट देता हूं, 16 बचेगा शायद, 16 × 6 = 96 हो जाएगा। ये 16 × 6 = 96 और नीचे जिसमें एक है, एक पर एक 0 960 वोल्ट शायद मिल जाएगा आप लोगों को। कितना मिलेगा 960 वोल्ट। चेक करें, हो सकता है आपका ये आंसर मैच कर रहा हो साथियों। मैं चेक कर लेता हूं। आप चेक कर लें, आ रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।